अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS ऑनर्स प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन स्किल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है एक वेब एप्लीकेशन और इधर हमारे पास है इसके पर्सनल रिक्वायरमेंट। ओके, और अगर आप आएंगे यहाँ पे टूल्स में, तो टूल्स में जो हमने यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट के लिए, फ्रंट एंड के लिए हमने यूज़ किया है रिएक्ट जेएस। बैकएंड के लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है स्प्रिंग बूट और डेटाबेस के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है MongoDB। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है डेवलपमेंट टूल्स। तो कोडिंग के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है VS कोड। ठीक है, ये हमारे पास है VS कोड और इसमें हमारे पास बैकएंड प्रोजेक्ट फ्रंट एंड प्रोजेक्ट दोनों एक ही फोल्डर में है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को आपने कैसे यूज करना है, कैसे रन करना है। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के हमारे पास कौन कौन से यूजर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोजेक्ट के हमारे पास है 2 यूजर, एक हमारे पास है नॉर्मल यूजर, ठीक है, और एक हमारे पास है एडमिन। ठीक है, एक नॉर्मल यूजर, एक हमारे पास है एडमिन। तो नॉर्मल यूजर क्या कर सकता है, यूजर साइन अप लॉगिन आपने करना है, साइन अप लॉगिन विद JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन। लॉगिन के बाद यूजर डैशबोर्ड विद प्रोफाइल एंड विद अपर स्किल एंड रिक्वेस्टेड स्किल। ठीक है, ये 2 मेन रिक्वायरमेंट है यूजर के यूजर ने क्या करना है, अपर करना है स्किल एंड रिक्वेस्ट करना है फॉर स्किल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सर्च एंड फिल्टर्स वगैरह। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स फिल्टर्स है, ये आपने लगाने हैं। बुक स्किल एक्सचेंज बाय जनरेटिंग नोटिफिकेशन एंड ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस एंड रिव्यू एंड राइटिंग सिस्टम। ओके, तो ये कुछ मैन रिक्वायरमेंट। और इसके अलावा एडमिन ने क्या करना है, मैनेज यूजर स्किल कैटेगरी, अप्रूव रिजेक्ट स्किल पोस्ट एंड व्यू रिपोर्ट अब्यूजेस वगैरह एंड सो बेसिकली एडमिन ने मैनेज करना है इन सब चीज़ों को। अच्छा, अब आते हैं इस प्रोजेक्ट की टूल्स के साइड। ठीक है, टूल्स की तरफ। तो टूल्स यहाँ पे हमने यूज किया है VS कोड। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास क्या है, 2 मेन फोल्डर्स। ठीक है, जब आप VS कोड में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके पास ये VS कोड वाला फोल्डर क्रिएट होता है। ठीक है, तो इन दोनों को आपने करना है एज इट इज छोड़ना है। जो हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, एक हमारे पास है बैकएंड प्रोजेक्ट, एक हमारे पास है फ्रंट एंड। क्योंकि अगर आप देखेंगे अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट को, तो इसमें हमारे पास हर चीज़ अलग अलग मेंशन है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, 2 अलग अलग प्रोजेक्ट। एक हमारे पास है स्प्रिंग बूट जिसमें हमने रेस्ट एपीआई वगैरह बनाई होगी। ठीक है, तो वो हमारा चलता है सर्वर साइड पे। इसके अलावा हमारे पास दूसरा है फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड हमारा चलता है फ्रंट एंड सर्वर पे। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग सर्वर है जिसको हमने करना है कम्युनिकेट विद ईच अदर। ओके, तो आपने इस प्रोजेक्ट को ओपन करना है VS कोड में। कौन सा, हमारे पास ये है प्रोजेक्ट के मैन रूट डायरेक्टरी। ठीक है, तो ये मैन फोल्डर आपने ओपन करना है VS कोड में। ठीक है, ये हमारे पास है VS कोड। अच्छा, VS कोड में ओपन करने के बाद इसमें आपने डाउनलोड करना है कुछ लाइब्रेरीज वगैरह। ठीक है, कुछ एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करने हैं। तो यहाँ पे अगर आप आते हो एक्सटेंशन में, तो एक्सटेंशन में आपने सर्च करना है जावा। ठीक है, तो जावा के एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करना है। इसके अलावा आपने सर्च करना है स्प्रिंग। ठीक है, तो इधर अगर आप आएंगे स्प्रिंग बूट एक्सटेंशन की तरफ, तो ये एक्सटेंशन भी आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास ये है स्प्रिंग बूट वगैरह ये सारी चीज़ें इंस्टॉल है। ठीक है, तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे आप सर्च करेंगे स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग बूट 4। तो इधर आपके पास जितने भी ये एक्सटेंशन वगैरह शो हो रही है वो आपने डाउनलोड करनी है।
उसके बाद आपके पास ये प्रॉपरली ये प्रोजेक्ट चलेगा। ठीक है, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ें डाउनलोड करनी है। अब आते हैं अपने कोड की तरफ। तो कोड में आने के बाद जैसे मैंने आपको बोला है, यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग प्रोजेक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ओपन करना है बैकएंड। ठीक है, बैकएंड ओपन करने के बाद इसमें आपको एक फोल्डर मिलेगा SRC। SRC के अंदर आपको मिलेगा डेमो एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपने आना है डेमो एप्लीकेशन की तरफ, और इधर अगर आप देखेंगे ये हमारे पास है डेमो एप्लीकेशन ऑलरेडी ओपन है। और इधर अगर आप देखेंगे हमारे पास रन ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको करते हो रन जाओ, तो आपका जो बैकएंड कोड है ये रन हो जाएगा। और जब आपका बैकएंड रन हो जाए उसके बाद आप रन कर सकते हो अपने फ्रंट एंड कोड को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास है रिस्टार्ट ऑप्शन, और एक हमारे पास है स्टार्ट। तो इसको अगर मैं करता हूँ स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये सर्वर में चल रहा है। तो अब इसको मैं करता हूँ रन जावा। ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी चल रहा है या इसमें आप कोई चेंजेस वगैरह करते हो तो आप रिस्टार्ट कर सकते हो सिंपल। फिर अब इसको मैं करता हूँ रन जावा। ओके, तो आफ्टर रन जावा यहाँ पे आप देख रहे हो कंसोल में हमें कुछ आउटपुट शो हो रहा है। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस आपने जाना है ब्राउजर में। ठीक है, और आप उधर चेक कर सकते हो अपना बैकएंड। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ अटैच है फ्रंट एंड। तो अब हम आते हैं फ्रंट एंड के साइड पे। तो ये हमारे पास है प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी, इसके अंदर हमारे पास है फ्रंट एंड। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे आते हो फ्रंट एंड में, ठीक है, तो फ्रंट एंड में हमारे पास क्या है, ओके, फ्रंट एंड फोल्डर हमारे पास हो गया ओपन। इसके अंदर आपने ठीक है, इसको मैं करता हूँ क्लोज, एक मिनट। अच्छा, तो इसमें आपने अंडर करना है CMD। ओके, प्रेस करना है एंटर। एंटर करने के बाद आपके पास ओपन हो जाएगी, ओके, आपके पास ओपन होगा CMD। ठीक है, CMD के अंदर आपने करना है रन ड्यू। ठीक है, npm रन ड्यू, कंट्रोल C, और यहाँ पे आपने रन करना है ड्यू। ठीक है, npm रन ड्यू। ओके, तो इसको मैं करता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक URL। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं कंट्रोल C, या अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको प्रेस करते हो, ठीक है, एंटर करते हो, या जैसे किए गए हैं H+ एंटर टू शो हेल्प। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे किया है कॉपी, URL मैंने कॉपी किया है, और उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा है फ्रंट एंड साइड जो हमने बनाया है React.js में, वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। जहाँ अभी हमारे पास क्या है, डिफरेंट ऑप्शन, साइन अप है, लॉग इन है, ब्राउज स्किल एंड होम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आता हूँ और लॉग इन करता हूँ एडमिन को। एडमिन का यूजर नेम हमारे पास है एडमिन, और इसका पासवर्ड है admin123। ठीक है, क्या पासवर्ड है हमारे पास, admin123। ठीक है, इसको हम करेंगे लॉग इन। तो इधर आप देख सकते हो हमारा जो एडमिन डैशबोर्ड है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, होम पे है, ब्राउज स्किल, डैशबोर्ड, मैसेजेस। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होंगे। प्रोफाइल, ठीक है, यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो, और उसके बाद अगर आप आते हो यहाँ पे एडमिन साइड पे, ठीक है, तो इधर से आप मैनेज कर सकते हो स्किल्स। ठीक है, यूजर्स वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ से एडमिन पैनल से कर सकते हो मैनेज। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ लॉग आउट। नेक्स्ट हमारे पास है साइन अप, और साइन अप में अगर आप आएंगे तो यहाँ से आप कोई भी यूजर को कर सकते हो साइन अप। gmail.com, और यहाँ पे 6 डिजिट का पासवर्ड आपने एंटर करना है।
क्रिएट अकाउंट। तो इधर हमारा जो यूजर है साइन अप हो गया है। अब इसको हम करते हैं लॉग इन। ठीक है, तो जो भी यूजर था, कौन सा यूजर हमने साइन अप किया था, ओके, पासवर्ड इसका था 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे लॉगिन हो गया हमारा मैन यूजर। ठीक है, जो यूजर अभी हमने साइन अप किया था। यहाँ पे हम कर सकते हैं ब्राउज स्किल, और यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर मी, और ये है माई पोस्टेड स्किल्स। और यहाँ पे अगर हम आते हैं प्लस पोस्ट स्किल्स, यहाँ पे आप ऑफर कर सकते हो रिक्वेस्ट स्किल्स, या आप ऑफर कर सकते हो। ठीक है, तो किसी स्किल के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, या यहाँ पे आप कर सकते हो ऑफर स्किल। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक्सपीरियंस PHP, जावा, रिएक्ट JS जो भी है, ठीक है, जावा, रिएक्ट, और इधर आपने सेलेक्ट करना है अपना कैटेगरी। यहाँ पे आपने डालनी है डिस्क्रिप्शन, और इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हो MS। ठीक है, उसके बाद आपने करना है पोस्ट स्किल्स। जैसे आप पोस्ट करेंगे तो आपकी जो स्किल है वो पोस्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव स्किल्स ऑफर 2। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये स्किल्स ऑफर है। ठीक है, जो कि फिलहाल इसका स्टेटस है पेंडिंग। जब एडमिन साइड से आप इसको करेंगे अप्रूव, तो ये आपके यहाँ पे आ जाएंगे ब्राउज स्किल में। ओके, तो बेसिकली ये है आपके मेन रिक्वायरमेंट, और कैसे आपने प्रोजेक्ट रन करना है, ये सारी चीजें सेटअप वगैरह। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इसके कोडिंग और ये सारी चीजें समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप।